बनाने के लिए मिट्टी कहाँ की होना चाहिए, किस जगह पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए। जब शिवलिंग का निर्माण करें, शंकर के शिवलिंग को जब बनाए तो सबसे पहले कैसे बनाए, उस तक का विधान शिव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया। महाराज कहा क्यारे की मिट्टी हो, क्यारा मतलब समझिएगा जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह का कोई भाग मिट्टी का लाया जाए जहां कोई गंदगी ना करे। शिव महापुराण की कथा कहती है। देखो पिछले वर्ष के लॉकडाउन से लेकर अभी तक की जो कथाएं आप लोग बनाया जाए और कैसी मिट्टी हो और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए, कैसा शिवलिंग तैयार करा जाए, उसका विधान वर्णन नहीं कर पाए, परंतु आज कथा निकली है तो उसको सुनो। क्यारे की मिट्टी, क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर जाए और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सिंचन कर दें, अर्थात घर में लाएं तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करें। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सिंचन कर दें। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सिंचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सिंचन करें। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सिंचन। बेलपत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सिंचन कर दे। पर मिट्टी पर घर में लाते से ये नहीं कि मिट्टी आज लाए और तुमको शिवलिंग कल बनाना है, तो मिट्टी अगर एक दिन पहले लाए हो, 2 दिन पहले लाए हो, 4 दिन पहले लाए हो, तो उसी दिन जल का सिंचन होना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन बनाएंगे उस दिन सिंचन हो। मिट्टी पर पानी का छींटा, सिंचन भले ज्यादा मत डालो पर छींटा तो उस दिन लगा देना चाहिए जिस दिन घर में मिट्टी लेकर आए हो, जिस दिन। फिर भले तुम शिवलिंग 15 दिन बाद बनाओ, 8 दिन बाद बनाओ, 10 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, और उस समय पर मिट्टी का सिंचन उस समय हो जाना। शिवलिंग का निर्माण करो। उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन करा। किस जल से गलाया जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो, उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पित्र सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पूरे घर बनाओ। 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ। शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को, जो कलश आपने रसोई घर में रखा है, चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया। वर्णन किया गया जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश। पत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत, जब आप शिवलिंग का निर्माण करें उत्तर। इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना, क्या बनाना है? शिवलिंग का स्वरूप बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में
और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करो, फिर जलाधारी रखा। जब शिवलिंग बनाया तो एक कलश जरूरी है। हाँ, अगर कोई भी शिवरात्रि का दिन है तो फिर होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई भी शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो। हरतालिका तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो। बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो। विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन। और ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें, पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना, उसकी आराधना।